नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वराज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य और ग्रहों की स्थिति। यानी क्वेश्चन पर्यावरण से यानी इससे वायुमंडल से पूछा जाता है। उसमें पूछा यह जाता है कि सूर्य से ग्रहों का क्रम कौन सा होता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी का क्रम बता दो या बृहस्पति का, इस तरीके से क्रम पूछता है। तो क्रम हम लोग को याद करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में, जिसमें पूछता है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। किसका क्रम? ग्रहों का क्रम क्या रहने वाला है। यानी सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या रहने वाला है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो सबसे पहले होता है सूर्य, जैसे ये मान लिया जाए, इसको बना देते हैं यहाँ पे, ये सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। इस वाले क्रम से कम 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आज की क्लास में हम लोग याद करने वाले हैं। आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है बात? अगर इसको हम मान लें ये सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ये सूर्य हमारा हो जाएगा। तो सूर्य अगर ये हो जाएगा, अगर ये सूर्य हो जाएगा, सूर्य के बाद कौन सा आता है? सूर्य के बाद आता है बुध। कौन सा आता है? बुध आता है। बुध के बाद आता है शुक्र। कौन आता है? शुक्र आता है। शुक्र के बाद कौन आता है? पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बाद कौन सा आता है? मंगल आता है। मंगल के बाद कौन आता है? बृहस्पति आता है। बृहस्पति आता है। उसके बाद आता है शनि। शनि के बाद आता है अरुण। अरुण के बाद आता है वरुण। यही तो होते हैं। यानी कुल कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने हैं ग्रह? 8 ग्रह हैं। क्लियर है बात? 8 ग्रह हैं। एक और ग्रह था जिसका नाम था नवा। जो ग्रह था नवा, उसका नाम था प्लूटो। उसको बोलते हैं यम। क्या बोलते हैं? यम। यानी प्लूटो ग्रह था जिसका नाम है यम, वो नवा ग्रह था। उसको ग्रह की संख्या से हटा दिया गया है। ठीक, उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि ग्रह सूर्य के अनुसार ग्रहों की जो स्थिति होती है दूरी के अनुसार। किसके अनुसार? सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि दूरी के अनुसार पूछा है यहाँ पे। ठीक, दूरी के अनुसार क्रम क्या रहने वाला। तो दूरी के अनुसार यही होगा, बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगी, फिर मंगल होगा, फिर बृहस्पति होगा, फिर शनि होगा, फिर अरुण होगा, फिर वरुण होगा। इतने रहने वाले हैं, 8 रहने वाले हैं। क्लियर है बात? इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये तो हो गई, हमारा क्रम हो गया, हमारा यही क्रम रहने वाला है। क्लियर? किस प्रकार से? अब देखो, ये जो हमारा क्रम रहने वाला है, इसके जो बीच में यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पे एक पट्टी है। यहाँ पे एक पट्टी रहती है। इस पट्टी में जो है, इसमें क्षुद्र ग्रह हैं। कौन से? क्षुद्र ग्रह। कौन से ग्रह? क्षुद्र ग्रह। इनके बीच में क्षुद्र ग्रह है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन 2 ग्रहों के मध्य में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। यानी क्षुद्र ग्रह है तो मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य के परिक्रमा लगाते हैं। ठीक, इन्हीं दोनों के बीच में रहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह की बात हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य में है, तो मंगल और बृहस्पति की बात करेंगे। क्लियर है बात? इसके बारे में और बात करते हैं। बात ये करते हैं, जो ये जो आगे के 4, यानी सूर्य के बाद जो 4 ग्रह हैं, ये वाले, यानी बुध हो गया, उसमें शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल ग्रह हो गया। इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। किसको वो क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, या इसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के समान इसमें भी जमीन है, मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसको पार्थिव ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य के अंदर की तरफ, यानी ये क्षुद्र ग्रह के अंदर है चारों के चारों, इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। ये जो बृहस्पति से बाद के 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको बोलते हैं बृहस्पति ग्रह।
या इसको बोलते हैं गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह, या इसको बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। क्लियर है? यानी जो क्रम रहने वाला है दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार जो क्रम रहने वाला है, पहले बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल के और बृहस्पति के बीच में दोनों में क्षुद्र ग्रह रहने वाले हैं। क्या रहने वाले? क्षुद्र ग्रह रहने वाले। उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है। ये सूर्य के अनुसार अगर क्रम पूछा जाएगा तो क्रम कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, यानी दूरी के अनुसार, इससे दूर कितना है। क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी सूर्य के कितने नंबर पे है, यानी दूरी के अनुसार कितने नंबर पे है, तो कितने नंबर है? तीसरे स्थान पे है। पहले नंबर पे शुक्र है, बुध है, दूसरे नंबर पे शुक्र है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार कितने नंबर पे है, तो कितने नंबर पे? 3 नंबर पे है। क्लियर है बात? ये तो हो गया दूरी के अनुसार का। अगला पेज लेते हैं, उसमें बताते हैं। ये तो हो गया दूरी के अनुसार। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकार के अनुसार, किसके अनुसार? आकार के अनुसार। सूर्य से आकार, बनावट और भार के अनुसार, ग्रहों का क्रम, ये क्रम रहने वाला है। क्लियर है बात? यानी सूर्य से आकार किसके बारे में पूछा गया है? आकार के बारे में पूछा गया। आकार की बात करेगा या बनावट की बात करेगा या भार की बात करेगा। ठीक, दूरी वाला क्रम तो दूसरा हो गया, दूरी वाला क्रम वो तो हो गया पहले में बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर अरुण वरुण शनि, वो तो हो गया दूरी के अनुसार। अब या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्य के आकार के अनुसार, या तो बनावट के अनुसार, या तो भार के अनुसार। सबका क्रम सेम रहने वाला है। क्वेश्चन जब कभी एग्जाम में मिलेगा तो बहुत कायदे से देखना है कि वो किसके अनुसार पूछा है, दूरी के अनुसार पूछा है कि भार के अनुसार पूछा है कि बनावट के अनुसार कि आकार के अनुसार। क्वेश्चन चाहे आकार के अनुसार पूछे, चाहे बनावट के अनुसार पूछे, चाहे भार के अनुसार पूछे, तीनों का क्रम सेम रहने वाला है। अब हम लोग करेंगे क्या? देखो, जो दूरी के अनुसार क्या है, देखो मेरी बात, दूरी के अनुसार जो रहने वाला है उसको हम नीचे लिखते हैं, क्योंकि उसी से हम लोग याद करने की ट्रिक बनाएंगे। ये दूरी का क्रम है। दूरी का क्रम क्या रहा था? दूरी का क्रम यही तो रहा था। पहले था बुध, फिर उसके बाद में था शुक्र, फिर उसके बाद में 3 नंबर पे था पृथ्वी, फिर 4 नंबर पे था मंगल, मंगल के बाद था बृहस्पति, बृहस्पति के बाद था शनि, शनि के बाद था अरुण, अरुण के बाद तो वरुण था। यही तो है, यानी दूरी के अनुसार जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूरी से, ये दूरी वाला क्रम हमको याद हो जाएगा। इनके बीच में क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह की बात करेगा। ये तो दूरी के अनुसार होगा। अब दूरी का जो क्रम है, इसी क्रम से हम लोग याद करेंगे, यानी इसी वाले क्रम से याद करेंगे। इनका क्रम कैसे बनाएंगे? अब देखो, ये जो पहले जो 4 हैं इनको छोड़ के जो लास्ट वाले 4 हैं, इनको सबसे पहले ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। कैसे? सबसे पहले हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, फिर शनि हो जाएगा, फिर अरुण हो जाएगा, फिर वरुण हो जाएगा। ठीक, ये अब कैसे याद करेंगे? देखो, दूरी का क्रम हमको याद है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? अगर हमको बनावट वाला आकार या बनावट या भार वाला अगर हमको क्रम याद करना है तो इसमें क्या होता है, ये जो लास्ट के जो 4 होते हैं, ये लास्ट वाले जो 4 होते हैं, ये उठ के पहले चले आते हैं। ठीक, ये पहले आ जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर यहाँ से सब जो 4 बाद वाले हैं गैसीय ग्रह हैं, उनको सबसे पहले रखेंगे बनावट के अनुसार। ठीक, फिर यहाँ से पृथ्वी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी। यहाँ पे पृथ्वी रख दो।
ठीक। पृथ्वी के बाद क्या कहते हैं, पृथ्वी को ले जाएंगे, फिर पृथ्वी के पहले वाला ले जाएंगे शुक्रवार को, यानी शुक्र को ले जाएंगे। शुक्र को ले गए, फिर पृथ्वी के पहले वाले को ले गए, अब पृथ्वी के बाद वाले को ले जाएंगे, क्या, मंगल को। ये मंगल हो गया। अब बचा कौन, बुध। बुध को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। हो गए 9, 8 के 9, 8 के 8। देखो एक बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 5 4 जो लास्ट वाले हैं, इनको उठा के यहाँ रख दिए। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, पृथ्वी को सबसे पहले लाएंगे, यानी सबसे पहले इस चारों को यहाँ पे उठा के लाएंगे, चारों को यहाँ पे उठा के रख देंगे, 4 के 4 को यहाँ पे, ठीक। 4 लास्ट वाले उठा के यहाँ रख देंगे। फिर यहाँ से पृथ्वी को उठाएंगे, पृथ्वी को यहाँ ले जाएंगे, पृथ्वी के पहले वाले को पहले लाएंगे, फिर उसके बाद वाले, पृथ्वी के पहले वाले को पहले, पृथ्वी के बाद, फिर उसके बाद में क्या लाएंगे, पृथ्वी के बाद वाले को यहाँ पे लाएंगे, जो बचा हुआ उसको यहाँ रखेंगे। ये तो हो गया हमारा, चाहे क्रम आकार के अनुसार पूछे, चाहे बनावट के अनुसार पूछे, चाहे भार के अनुसार पूछे, यही क्रम रहने वाला है। यानी पहले शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण रहेंगे, फिर पृथ्वी रहेगी, फिर शुक्र रहेगा, फिर मंगल रहेगा, फिर बुध रहेगा। क्लियर है बात। ये तो बात हो गई क्रम के अनुसार, मतलब आकार, बनावट और भार के अनुसार। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जानते हो क्या पूछा जाता है, अगले पेज में लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है दूरी के अनुसार, किसके अनुसार, दूरी का क्रम। दूरी का क्रम तो यही रहने वाला है, पहले रहेगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, ये क्रम रहने वाला। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे सूर्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। यहाँ पे अगर सूर्य हो जाएगा, जिसको सन बोलते हैं, ठीक, ये सन हो गया। यहाँ पे अगर सन हो जाएगा, यहाँ से करें, क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे कम परिक्रमा, सूर्य के जो सबसे कम समय में परिक्रमा कौन लगाता है, तो वो लगाता है बुध। यही क्रम है, यानी कम का, पहले कम बुध लगाएगा, उससे ज़्यादा फिर शुक्र, उसके बाद शनि, उस पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति। सबसे ज़्यादा टाइम सूर्य की परिक्रमा लगाने में कौन लेता है, वरुण लेता है। सबसे कम समय बुध लेता है, सबसे अधिक समय वरुण लेता है। क्लियर बात। दूरी के अनुसार पृथ्वी का स्थान क्या है, पृथ्वी का स्थान तीसरा है। आकार के अनुसार क्या है, आकार के अनुसार 5वां है। आकार पूछे, चाहे भार पूछे, चाहे आकृति पूछे, ठीक, इनके अनुसार पृथ्वी का भार क्या है, 5वां है। क्लियर है बात। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन एक और पूछा जाता है उसके बारे में, यम के बारे में, यानी प्लूटो के बारे में। पहले ग्रह की संख्या कितनी थी, पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9 थी। जो ग्रह की संख्या थी वो 9 थी। अब 9 नहीं रह गई है, अब बची है 8। एक को हटा दिया गया है, जिसका नाम है प्लूटो, उसको बोलते हैं यम। कब हटाया गया, हटाया गया था उसको, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लूटो को ग्रहों की संख्या से कब हटाया गया था। उसको हटाया गया था अगस्त 2006 में। कारण क्या है, क्यों हटाया गया था, क्यों हटाया गया था। हटाया इसलिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्यों हटा दिया गया था। हटाया इसलिए किया गया था, जैसे मान लिया जाए ये वरुण की कक्षा है, वरुण की कक्षा ये है, ठीक, सूर्य ये है, वरुण इस तरह चक्कर लगाता है, ठीक, प्लूटो यहाँ पे है, यम। ये कभी कभी इस तरह से जाता हुआ, ये अपनी कक्षा में नहीं लगाता, ये कभी कभी इसकी वरुण की कक्षा को काट दिया करता था, यहाँ आ जाता था, इस तरीके से पूरा क्रॉस कर जाता था, प्लूटो यहाँ पे आ जाता था, ठीक। इस कंडीशन में ये जो ग्रहों की जो मानक होते हैं, ग्रहों के मानक होते हैं, उसको ये पूरा नहीं करता था, इसलिए इसको ग्रह की संख्या से हटा दिया गया है। कब हटाया गया है, अगस्त 2006 में। इससे इसी तरह के क्रम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह के नई वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।